लोग कहाँ जा रहे हैं और वो भी इतनी जल्दी में? क्या हम उनसे पूछें? हमें बताओ बच्चे, महाराज कहाँ गए हैं? पहाड़ों के ऊपर। ये तलवार सालों से राजसी परिवार में रही है। केवल राजा और उनके बच्चे ही उसे झील से बाहर ला सकते हैं। इसका मतलब? कहानी के अनुसार अगर कोई बाहरी आदमी इस तलवार को बाहर लाता है तो महाराज का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अपने आप को और राज्य को बचाने के लिए उन्हें उस बाहरी आदमी को राजा बनाना पड़ेगा। क्या तुम हमें इस झील के पास ले जा सकते हो? आओ, वो झील है और वहाँ तलवार है। सारे ढोलकपुर में ये बता सकते हो कि आज शाम तक बोझा तलवार बाहर ले आएगा। हाँ जरूर रानी माँ। बर्फ पत्थर की तरह है। मैं जानता हूँ कि मैं इसे नहीं हिला सकता। इसकी गर्मी बर्फ को पिघला देगी और तब हम तलवार को निकाल सकते हैं। मैं नया राजा हूँ। अरे ओ महाराज, अपने नए राज्य की कमान तो संभालो। ये बोझा है, इसने तलवार को बाहर निकाला। इसका मतलब झील की आत्मा को मेरा शासन स्वीकार नहीं। अब तुम ही नए राजा बनोगे। अभी नहीं महाराज, कृपया उनसे कहिए कल। मुझे कुछ शक हो रहा है। मेरा मतलब कल तुम राजा बनोगे। कल? हाँ, कल मैं राजा बनूंगा। राजा। बोझा और वो बूढ़ी औरत चोर है। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और तलवार को बाहर निकालने के लिए विस्फोट किया। उन्हें राजमहल में नहीं, जेल में होना चाहिए। हमें महाराज को बताना चाहिए। एक मिनट महाराज, मुझे बताया गया है कि बोझा के पास 103 हाथियों की ताकत है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है महाराज कि ये बात सच है। हाँ है, तो क्या? तुम यदि सचमुच ताकतवर हो तो मेरे साथ लड़ाई करके मुझे हरा दो, अभी इसी वक्त। ये एक चाल है बोझा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। सच बताओ कि तुमने तलवार को झील से बाहर कैसे निकाला? हमने बर्फ को पिघला दिया और तलवार को बाहर निकालने के लिए झील में विस्फोट किया। महाराज, आपका गुनहगार। सैनिकों, बोझा और बूढ़ी औरत को पकड़ लो। मैं कैसे तुम्हें धन्यवाद कहूँ। तुमने एक बार फिर से इस राज्य को बचा लिया। अरे माँ, क्या हुआ? वापस क्यों आ गई? नहीं हो पाएगा मुझसे। देखो, यहाँ कितने सारे लोग आए हैं हिस्सा लेने को। कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा। नहीं नहीं, मुझे हिस्सा नहीं लेना। मैं जा रही हूँ। अरे मौसी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना ही एक लड्डू खा लो, इतनी ताकत आएगी बाकी सबको पीछे छोड़ दोगी।
अच्छा मैं चली, अब जीत कर ही वापस लौटूंगी। कहावत तो सुनी ही होगी, दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाने में अक्लमंदी है। मतलब इस टुनटुन मौसी की बहुत वाह हो रही है और सुना है इसके खास लड्डुओं के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो इसे पछाड़ सकते हैं। सोचो अगर ये लड्डू बना ही ना पाए तो एक फाइनलिस्ट कम हो जाएगा, फिर हम दोनों में से एक फर्स्ट और एक सेकंड तो आ ही जाएगा। फाइनल राउंड में तो टुनटुन मौसी के लड्डू अपना कमाल दिखाएंगे। हाँ सो तो है, पर ये मेरा घी का डब्बा कहाँ गया? ठीक से देखो माँ, शायद तुम्हारे झोले में ही रह गया हो। पीसी चीनी तो है यहाँ। लड्डू बनने में तो अभी टाइम है। थोड़ी चीनी ही खा लूं। पर ये तो नमक है। अब क्या होगा? बिना मेरे स्पेशल घी और शक्कर के लड्डू में स्पेशल फ्लेवर आएगा ही नहीं। अब मैं नहीं जीतूंगी। तुम बिल्कुल घबराओ नहीं मौसी, फाइनल राउंड शुरू होने में अभी कुछ टाइम है। मैं अभी बाहर जाकर फिर से तुम्हारा स्पेशल घी शक्कर ले आता हूँ। ये लड़का अगर फिर से घी शक्कर ले आया तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। अच्छा, तो अब मैं समझा ये सब क्या चल रहा है। अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। कहा ना तुम नहीं जा सकते। और मैंने कहा कि मैं जरा जल्दी में हूँ। ढोलकपुर की शान का सवाल है मौसी। सिर्फ ढोलकपुर की नहीं, ये लड्डू है हमारे देश की शान। टुनटुन मौसी है हमारी मास्टर कुक और उनके लड्डू अब पूरी दुनिया में नाम करेंगे, क्योंकि ये शो देखा जा रहा है दुनिया के कोने कोने में। टुनटुन के लड्डू है हम सबकी जान, है ढोलकपुर की शान, है टुनटुन के लड्डू। राजस्थान हम आ रहे हैं। राजकुमारी, हमने कभी राजस्थान नहीं देखा था। हम सबको अपने साथ लाने के लिए धन्यवाद। पर देखो ना कितनी गर्मी है यहाँ। जग्गू, भीम, देखो ऊंट कितने सारे हैं। आओ जल्दी आओ। ओह देखो तो, उनकी पीठ तो देखो कैसे उठी हुई है। ना खूबसूरत है ना। यहाँ तो बड़ा मजा आएगा। वो देखो, वो रही राजकुमारी राजश्री। राजकुमारी राजश्री, खम्मा घड़ी आप सबको यहाँ आने में कोई परेशानी तो ना हुई? बिल्कुल भी नहीं। वाह! तुम सभी के वास्ते हमने इस कमरे को कल ही तैयार करा दिया था। कितनी ऊंची छत है, बाप रे! नहीं, ऐसा मत। ये लड़के भी ना। कितना मजा आ रहा है ना। ओह, ये कितने मुलायम है। इतनी उछल कूद मत करो। देखो भी, कितने सारे सैनिक। अरे, सारे नौकर क्या ढूंढ रहे हैं? अब कोई मेहमान भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सारे सैनिक परेशान दिख रहे हैं। सुनो भाई, मामला क्या है?
कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वो रही राजकुमारी इंदुमती। यहाँ सब लोग क्या ढूंढने में लगे हुए हैं? ये तो राजकुमारी की शादी का समय है ना? राजकुमारी राजश्री को कोई उठा ले गया है। क्या? नहीं। ये क्या? राजकुमारी राजश्री। खेल खत्म हो गया खूंखार सिंह, हमें सब पता चल गया है। तुम ही ने वो बिच्छू भेजे थे और ये सब तुमने राजकुमारी को भगा ले जाने के लिए किया था। खेल तो अब भी बाकी है। हम तो बस हमारे प्यारे बिच्छुओं के हमले का इंतजार कर रहे होते। कैसा हमला? तुम दोनों जाओ और खूंखार सिंह के कमरे की तलाशी लो। मुझे उस पे शक हो रहा है। होशियार, वो बिच्छू वापस आ गए हैं। हमला करो। इन बिच्छुओं को छोड़ना मत। हमला करो, हमला करो। सुनाई दे रही से वो आवाज? हमारे बिच्छुओं का कमाल है। सारे महल के सैनिक और सूरमाओं को हमारे बिच्छू खत्म कर देंगे। फिर हम हमारी राजश्री को बिच्छूपुर ले जाएंगे। खूंखार सिंह! और कौन चोर, अभी पता चल जाएगा। ना बचेगा भीम। आजा आजा खूंखार सिंह, आजा! कट्ठे भाग रहे हो से? आजा! अरे को मजा चखाऊंगा। नहीं। सब खत्म हो गया खूंखार सिंह, तुम हार गए। हमारी बेटी ने अपना वर चुन लियो। काश मेरी शादी भी इतनी ही धूमधाम से हो। भीम, थारो खूब खूब आभार से। थारी बहादुरी के कारण हम खूंखार सिंह से बच गए। भीम, मैं गलत था। तुम तो सच में सूरमा हो। सच कहा, ये तो मैं कहूँगा ही। दाल बाटी चूरमा, भीम है सूरमा। दाल बाटी चूरमा, भीम है सूरमा। मेरी माँ घर संभालती है, लड्डू का कारोबार संभालती है और मेरी इतनी देखभाल करती है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार मदर्स डे पर मैं माँ के लिए कुछ बहुत बहुत खास करूं, उन्हें थैंक यू कहूं। ये कौन सा मुश्किल काम है? जंगल से सुंदर ताजे फूलों का गुलदस्ता चुन लाते हैं। चुटकी, तुम चाहो तो हम राजमहल से टुनटुन मौसी के लिए रेशम की साड़ी भिजवा दें। ये सुझाव भी अच्छा है, पर तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना चुटकी? मैं सोच रही थी इस सब से कुछ अलग किया जाए, पर क्या किया जाए यही नहीं सोच पा रही। चुटकी, ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा, तुझे याद नहीं, आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं। ऐसा क्या खास करने वाले हैं माँ, जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो? याद नहीं, आज ही तो मैं तुझे अपने खास लड्डू बनाना सिखाने वाली थी, जिन लड्डू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है। फिर माँ, तुम हो तो मुझे लड्डू बनाना सीखने की क्या जरूरत? और वैसे भी आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। पर
ठीक है, आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा है कि कोई उस गुफा में जाए की हिम्मत ही नहीं करेला है। सुना है अजीबो गरीब खतरा है वहाँ। कैसा भी खतरा क्यों ना हो, मैं उसकी चटनी बनाकर रख दूंगा। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। बाप रे भीम, ये गुफा तो जानलेवा खतरों से भरी पड़ी है। हाँ भीम, अच्छा हुआ कि तुमने कालिया को रोक लिया। हाँ, नहीं तो पता है आज उस्ताद की शिकायत हो जाती। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। वो देखो जादुई भाला, कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, भीम की जय हो, भीम की जय हो, भीम की जय हो। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो, मंगलमय हो, जय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। मेरा भी। पर पहले हमें उस डायनो असुर को ढूंढना होगा। ये किसकी आवाज है? भीम, ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा भीम, क्योंकि देखो ये कितना खतरनाक है। डायनासोर, उन्हें छोड़ दे। डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? इस पहाड़ पर उगने वाले फल और बांस ही मेरा खाना है, और वो भी मुझे कम पड़ जाता है क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा है। उस पर भी गांव वाले सारे फल और बांस को काट कर ले जाते हैं, और उसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। पर तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा।
चलो मेरे साथ। आए, हे भगवान, ये डायनासोर भीम के साथ। महाराज, ये कोई दानव नहीं है, बल्कि एक छोटा मासूम बच्चा है। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काटकर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है। और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियां और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर आते हैं। हाँ, चलो। जग्गू, ये तुम्हारे घर से क्या लटक रहा है? जग्गू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? किसी को बुलाया क्यों नहीं जग्गू? मैंने घर से निकलने की कोशिश की भी, पर इतनी लंबी पूंछ को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सब आज मुझसे मिलने यहाँ आ गए, वरना न जाने मुझे कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ता। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। वो रहे बाबा। जल्दी से उनके पास चलो। जल्दी कुछ करो। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। माफ कीजिए बाबा, हम आपकी तपस्या भंग करने नहीं आए हैं। फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ बाबा। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है। हाँ, एक सुनहरा केला जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है। कितना सुंदर पेड़ है। चलो सुनहरा केला जल्दी से तोड़ो जग्गू। ये क्या केले के साथ?
आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। अरे, इस किताब के तो सारे पन्ने एकदम खाली हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं, जादुई नहीं, ये है हमारी करामाती कॉमिक और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है, पर घर जाते ही इसे मुझे दे देना। उस्ताद, आप क्या कर रहे हो? हमारा यहाँ कचुम्बर बन रहा है। बड़ी प्यास लग रही है। वो रहा पानी का जग। किताब लगता है खिड़की से बाहर उड़ गई होगी। लगता है कहीं हवा से और थोड़ा दूर तो नहीं उड़ गई। ये राजू कहाँ चला गया? जग्गू, उठ। क्या हुआ भीम? राजू गायब है। चलो चुटकी को भी उठाते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। वो देखो, राजू के पैरों के निशान घर के पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ जग्गू? अरे, ये कॉमिक यहाँ क्या कर रही है? इस कॉमिक को कालिया ने यहाँ छुपाया था। राजू इसी की तलाश में जंगल में गया है और अब वो मुसीबत में है। राजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन तुम सही समय पर नहीं आते तो। पर पहले ये बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस करामाती कॉमिक के जरिए। डरो मत दोस्तों, सिकंदर आ गया है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मैं हूँ सिकंदर का साथी जग्गू बंदर। बचाओ, बचाओ! कालिया शैतान ने महल पर हमला कर रहा है। डरो मत राजकुमारी चुटकी, सिकंदर तुम्हें जरूर बचाएगा। सिकंदर से पहले राजकुमार राजू तुम्हें बचाएगा। नहीं, जग्गू बंदर तुम्हें बचाएगा। और ये महल, इसे कोई नहीं बचाएगा। इसे बचाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? ये एक ऐसा डिब्बा होता है जिसके अंदर सिक्का डालो तो ढेर सारी कहानियों का खजाना खुल जाता है। मैं तो अंदर जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ ले
है।